नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के जो लगातार धरना प्रदर्शन से वो चल रहा है और पीएबी की रिपोर्ट उजागर होने के बाद जो धरने का नेतृत्व कर रहे हैं डीएलएड संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, उनकी तरफ से भी एक बड़ी बात कही जा रही है। आइए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप देख सकते हो कि क्या न्यूज है। इन्होंने कहा है कि 30 से ज्यादा बार आंदोलन हो चुका है और केवल हर बार क्या है, निराशा ही हाथ लग रही है। प्रयागराज में शिक्षक भर्ती आंदोलन का प्रतिनिधित्व डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह कर रहे हैं। रजत सिंह कह रहे हैं, पिछले 7 साल से हमने प्रयागराज, लखनऊ और अन्य जिलों में 100 से ज्यादा बार प्रदर्शन किया है। इसमें पोस्टर अभियान चलाया, सोशल मीडिया अभियान शुरू किया, साथियों के साथ मुंडन करवाया, जल सत्याग्रह किया, कान पकड़कर मुर्गा बना, लेकिन भर्ती नहीं आई। इस बार हमारे पास उम्मीद है, तथ्य है पीएबी की रिपोर्ट, जिस प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर के यूपी में 1,81,276 पद खाली हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर ही रहे हैं। इन लोगों ने सोचा कि इसे बाद में बताया जाएगा, इसका चुनावी फायदा लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही ये सामने आ गई। पीएबी की रिपोर्ट के बाद आधार पर 1,93,000 भर्ती की बात कही गई, लेकिन अभी इन्हें देना नहीं है, इसीलिए ट्वीट को ही डिलीट कर दिया गया है। यानी कि जो पीएबी की रिपोर्ट है सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को लेकर के 1,93,000 भर्ती की बात कही गई थी और जब इन्होंने ट्वीट को डिलीट किया था, अब ये डाटा पब्लिश हो चुका है। कहीं ना कहीं सरकार को अब भर्ती निकालनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता था कि सरकार ये भर्ती चुनाव के टाइम पर निकालती और उस समय वोट बैंक के रूप में इसको परिवर्तित कर लेती, क्योंकि पीएबी ने साफ तौर पर कहा है कि मार्च 2026 तक 1,81,276 जो पद हैं, इन पर भर्तियां कंडक्ट करानी थी और इसके बाद ट्वीट को डिलीट किया गया था। तो एग्जैक्ट अगर डाटा की बात की जाए तो निश्चित तौर पर पीएबी की रिपोर्ट सही है और 1,93,000 जो पद हैं निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में खाली हैं। हालांकि एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं उन विद्यालयों को मर्ज करने का भी प्रयास जारी कर रखी है जहां पर छात्रों की संख्याएं कम हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत और इस बार नामांकन घटने की वजह से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्तियां सरकार को करनी पड़ेगी। और इसके संदर्भ में आयोग के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि हमें जल्द ही सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है। जैसे ही में आदेश प्राप्त होगा हम आपको तुरंत जो है अपडेट देंगे। लेकिन नेतृत्व कर रहे धरने का रजत सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि 2 जून के लिए 2 रोटी का तो इंतजाम के लिए हमने जो धरना प्रदर्शन किया था, अब उसके लिए हम महाआंदोलन 6 जून को करने जा रहे हैं। तो आने वाले 6 जून को एक बड़ा विशाल जो आंदोलन है वो आपको प्रयागराज में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आपको पहुंचना है ताकि नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता पिछले 7 साल से बंद है उसको लेकर के कोई सुखमय या सुखद जो खबर है वो आए। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार बने रहिए, पल पल की अपडेट हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।